News updates are brought to you by StyleBoost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज सोमवार का दिन है और 9 शवाल मुकर्रम 1441 हिजरी 19 जेठ 2077 बे जून 2020 ईस्वी की यकम तारीख है। तहसील सरगोदा के 26 नंबरदारों को गंदम खरीदारी मुहिम में अदम दिलचस्पी, लापरवाही और गफलत बरतने पर फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा उमर दराज गोंदल ने नंबरदार सिकंदर हयात चक आसियावाला, नंबरदार मोहम्मद अफजल चक 97 जनूबी, नंबरदार चक 114 जनूबी, नंबरदार मोहम्मद इकराम बाजवा चक 49 शुमाली, नंबरदार इमरान खान चक 80 जनूबी, नंबरदार अमजद हुसैन चक 54 जनूबी, नंबरदार मोहम्मद गुलजार चक 42, नंबरदार शबरेज गुज्जर चक 32 जनूबी, नंबरदार अब्दुल गफ्फार चक 99 जनूबी, नंबरदार अमानुल्लाह सिंधु चक 44 जनूबी, नंबरदार जैन जावेद चक 90 जनूबी, नंबरदार उमर फारूक चक 82 जनूबी, नंबरदार फराज हुसैन चक 51 शुमाली, नंबरदार मोहम्मद नवाज लालू वाली, नंबरदार खालिद मसूद चक 81 शुमाली, नंबरदार चौधरी अब्दुल रज़ाक चक 111 जनूबी, नंबरदार अली अहमद चक 26 जनूबी, नंबरदार आशिक हुसैन चक 51 शुमाली, नंबरदार मोहसिन अली चक 58 जनूबी, नंबरदार मलक आतिफ अली चक 47 जनूबी, नंबरदार नौरंग मौदा घुरकी, नंबरदार अरशद बाजवा चक 83 जनूबी, नंबरदार जुल्कुरनैन भट्टी मौजा लुकमान, नंबरदार मोहम्मद शरीफ चक 95 शुमाली, नंबरदार कर्नल रेहान चक 70 शुमाली और नंबरदार मोहम्मद शरीफ चक 101 शुमाली के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिप्टी कमिश्नर सरगोदा को सिफारिश की है, जिसके बाद इन नंबरदारों से नंबरदारी और तमाम मराद वापस ले ली जाएंगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब असदुर्रहमान गिलानी ने जिली इंतजामिया पर वाज़ेह किया है कि आने वाले दिनों में सरगोदा डिवीजन में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो सकता है। इस खतरा के पेश नज़र तमाम इंतजामात, तिब्बी सहूलियात, वेंटिलेटर्स की मुनासिब तादाद और ट्रेन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को अलर्ट रखा जाए। उन्होंने एक इजलास के दौरान कहा कि अवाम में आगाही मुहिम और मास्क के लाजमी इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। इजलास में कोरोना वायरस, डेंगू मच्छर, टिड्डी दिल, एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, प्राइस कंट्रोल, गंदम खरीदारी मुहिम, यूटिलिटी स्टोरों के हवाले से कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया और चारों अजला के डिप्टी कमिश्नरों ने रिपोर्ट पेश की। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सरगोदा की मोटर ब्रांच ने 2 जून से काम का आगाज कर दिया है और तमाम सरकारी अमला को तलब कर लिया गया है। डायरेक्टर एक्साइज राना इंतखाब हुसैन ने नवाई शरर न्यूज़ को बताया कि कोरोना वायरस की वजह से महकमा एक्साइज के दफातर बंद कर दिए गए थे और अब दोबारा 2 जून से काम का आगाज कर दिया गया है और 3 जून से आवाम को हर किस्म की सर्विसेज फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक साइलिन को अपने काम के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाना होगी और मुकर्रर टाइम पर दफ्तर से राब्ता और मोटर ब्रांच में भी काम किए जाएंगे। मुलाजमीन और साइलिन के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी होगा। गवालों को सरगोदा शहर से फौरी बाहर मुंतकिल, गवाला कॉलोनी के तामीराती काम को जल्द मुकम्मल और गवाला कॉलोनी में गवालों से नई दरखास्तें वसूल करने का फैसला कर लिया गया है। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फराह मसूद ने
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी के जायजा इजलास से खिताब करते हुए बाजारों से इंक्रोचमेंट के खात्मा, सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने और मेट्रोपॉलिटन में अरसा दराज से हाउसिंग सोसाइटीज़ के ज़ेर इल्तवा केसेस को भी निपटाने की हदायत की है। कमिश्नर सरगोदा ने स्लाटर हाउस की बदतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को दोबारा चालू और गली मोहल्लों और बाजारों में मेन होल्स के ढक्कन रखे जाएं। इजलास में सैलाब, टिड्डी दल और गंदम की खरीदारी मुहिम का भी जायजा लिया गया। हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद को लाजमी करार दे दिया है और इसकी खिलाफ वर्जी करने पर जुर्मानों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना, करंतना की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना और अवामी मकाम पर थूकने की सूरत में 500 रुपये जुर्माना होगा। समाजी फासले की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर पाबंदी 3 माह बाद ख़त्म हो गई है। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए उम्मीदवारों को फेस मास्क और दस्ताने पहनकर टेस्ट में शामिल होना होगा। SOPs पर अमल करके ड्राइविंग लाइसेंस का अजरा किया जा रहा है। DPO सरगोदा फैसल गुलजार ने हदायत की है कि महकमा पुलिस में कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम एहतियाती तदबीर पर पूरी तरह अमल किया जाए। सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबर शफीकुर रहमान ने कहा है कि कोरोना वायरस और टिड्डी दिल के हमले कुदरत के इशारे हैं। हम अल्लाह ताला के अहकामात को भूल कर गफलत में डूबे हुए हैं। उन्होंने नवाइशर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस से अपने आवाम को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, मगर अवाम संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। शफीकुर रहमान ने कहा कि हमारे पास वाहिद रास्ता तौबा का है। अब भी वक्त है कि लोग अल्लाह से रजू करें और दीन के रास्ते पर चलकर दुनिया आखिरत की कामयाबी हासिल करें। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰਾਰਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟਿੱਡੀ ਦਿਲ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵਬਾ ਦਾ ਆਣਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਛਾਟੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਾਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੁਟਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंशाअल्लाह इन्हों कौम को वैसे सीरियस लेना चाहिए। कतर और सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक में हज़ारों पाकिस्तानी टिकट न मिलने की वजह से फंसे बैठे हैं। कतर में मुकीम पाकिस्तानी राना मोहम्मद नईम ने नवाइशर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत वापसी के लिए पाकिस्तानियों की मदद करे और पाकिस्तानी सफारत खाना को हदायत की जाए कि वो वतन वापसी के लिए मुसाफिरों को टिकट जारी करे। सरगोदा में ट्रांसपोर्ट कंपनियों स्काईवेज, फैसल मूवर्स और डाइवो के ड्राइवरों ने तनख्वाहें न मिलने पर आज सरगोदा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर रहनुमाओं ने कहा कि ड्राइवर हजरात 2 माह से फाका कशी का शिकार हैं। हुकूमत ने तमाम तबकों के लिए ऐलान किया, मगर ट्रांसपोर्ट के मुलाजमीन के लिए कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया। इस मौका पर ड्राइवरों ने ज़बरदस्त नारेबाजी की और कहा, साडा हक इत्थे रख। पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान होते ही पेट्रोल पंप मालकान ने अवाम को ज़लीलो ख़ार कर दिया है। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन गई। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, मगर साथ ही ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया मैदान में कूद पड़ा।
इधर ट्रांसपोर्टरों की मनमानियां भी बरकरार हैं। गुज़श्ता शब से पेट्रोल की कीमत कम होने पर पेट्रोल पंप मालकान ने मसनूई किल्लत पैदा कर रखी है और पेट्रोल देने से इनकार कर रहे हैं, जबकि बाज़ मकामात पर पेट्रोल पंप मालकान ब्लैक में पेट्रोल फ़रोख्त कर रहे हैं। शाहिद नज़ीर ख़ान ने पेट्रोल की शार्टेज के हवाला से रिपोर्ट पेश की है। आइए सुनते हैं। जी, गुज़िश्ता शब रात 12 बजे से जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में खातर खा 7 रुपये कुछ पैसे की कमी हुई है, तब से पेट्रोल मालकान ने कीमतों में कमी की वजह से पेट्रोल की कीमतों में कमी की वजह से जानबूझकर पेट्रोल की ख़ास तौर पर किल्लत पैदा कर दी है और शहर के मुख्तलिफ़ पेट्रोल पंप्स पर लोग चक्कर लगा रहे हैं। कहीं पर लाइनें लगी हुई हैं और जहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं जो तेल फ़रोख्त कर रहे हैं वो ब्लैक में ज़्यादा कीमतें वसूल कर रहे हैं और बाकी लोगों ने साफ इनकार कर दिया, बल्कि बोर्ड लगा दिया है कि तेल मौजूद नहीं है और लोगों को चक्कर लगाने पे इस तरह से शहरी जो हैं बेचारे रुल गए हैं और आवाम खामोश तमाशाई बनी हुई है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स का भी यही हाल है कि डीज़ल पेट्रोल की कीमतों की कमी के बावजूद और हुकूमत की जारी करदा हदायत के बरक्स अब भी मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं। SOPs पर अमल दरामद भी नहीं किया जा रहा और गवर्नमेंट की जो हदायत हैं उसके बरक्स कीमत कम होने के बावजूद किराया ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। आवाम जो कि मजबूर है, लिहाजा आवाम किराया भी दे रही है और पेट्रोल के लिए दर बदर है और पेट्रोल की तलाश जारी है और इस तरह से हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस ले। और सरगोदा में इस वक्त पहले डीज़ल की कमी थी, अब पेट्रोल की भी कमी हो गई है और यूँ आवाम शदीद परेशान है। जी। सरगोदा शहर में चुंगी नंबर 9 के करीब मिठा लक राजबाग में शगाफ पड़ने से रिहायशी इलाका खियाबान सादिक ज़ेर आब आ गया और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा नहर और दीगर अदारों ने ताहाल खामोशी इख्तियार कर रखी है और कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बहावलनगर के मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर राव सिबगतुल्ला को ग्रेड 18 में तरक्की मिलने पर राजपूत राब्ता तहरीक के रहनुमाओं राव इक़्तिदार अली, राव अब्दुल हफीज़ शाहिद, अलहाज राव मोहम्मद तुफैल, राव मोहम्मद जावेद, राव मोहम्मद इकराम, राव मतलूब नासिर और राव अब्दुल हमीद ने उन्हें घर जाकर मुबारकबाद दी और कहा कि राव सिबगतुल्ला के इल्मी तजर्बा से नौजवान नस्ल ने भरपूर इस्तिफादा किया है। प्रोफेसर राव सिबगतुल्ला की तालीमी खिदमात शानदार और बेमिसाल हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।